कलयुग में भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर गुंडा और हैवान होने लगे हैं। मामला बलरामपुर जनपद के जिला मेमोरियल चिकित्सालय का है, जहां पर आए दिन डॉक्टर अपनी गुंडई से पेश नजर आ रहे हैं। अस्पताल में भ्रष्टाचार की शिकायत पर कवरेज करने गए पत्रकार पर भी कुछ दिन पहले जानलेवा हमला किया था और दिनांक 20 सितंबर को पीड़ित दिव्यांशु पांडे अपनी मां के साथ इलाज करवाने के लिए जिला मेमोरियल चिकित्सालय गया था, जिसके सिर में काफी दर्द था। पीड़ित इमरजेंसी वार्ड में गया, जहां के डॉक्टर ने ओपीडी में डॉक्टर रमेश पांडे नामक डॉक्टर के पास भेज दिया। उनके चेंबर में पहुंचा तो करीब 20 मिनट तक असहाय दर्द के साथ भुगतता हुआ अपनी मां को लेकर बाहर खड़ा रहा और देखने के लिए डॉक्टर रमेश पांडे से अनुरोध किया। उसी वक्त डॉक्टर साहब झुलझुला उठे और पीड़ित दिव्यांशु पांडे के गुप्तान पर लात से मार दिया। पीड़ित वहीं गिर गया। अपने पुत्र को बचाने के लिए मां दौड़ी तो डॉक्टरों ने मां से धक्का मुक्की कर बाहर निकल दिया। जब इसकी सूचना पीड़ित के पिता को मिली तो वहां पर पूछने की नियत से पिता राम धीरज पाठक पहुंचे तो उससे भी डॉक्टर रमेश पांडे और उनके साथ के 4 अन्य लोगों ने दौड़ा कर पीटना शुरू किया, जिसे गंभीर रूप से चोट आई है, जिसकी सूचना डायल 112 को दिया। मौके पर पहुंची डायल 112 की पुलिस ने वहां से पीड़ितों को नगर कोतवाली में लाई, जहां पर पीड़ित ने प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन इस पर 6 दिन बीत जाने के बाद भी को मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ। पीड़ित जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन ने न्याय की गुहार लगा रहा है। इस घटना के बारे में पुलिस से जानकारी ली गई तो कुछ कहने के लिए तैयार नहीं। राम धीरज पाठक। क्या मामला है? भैया ऐसा है कि जो है ये दिव्यांशु के जो है हमारे लड़के की तबीयत खराब हुई, माइग्रेन और बुखार से ज़्यादा पीड़ित थे। मिसेज कहीं कि हम लेकर जाएं दिखाना, तो हम कहा जाइए दिखा लाइए। तो ये लेकर के इमरजेंसी गई। इमरजेंसी के डॉक्टर ने कहा कि जो है का नाम है पहले वहाँ ले जाओ दिखाओ। फिर उन्होंने इमरजेंसी से वाले डॉक्टर से कहा कि जो है आप पहले देख लीजिए, उसके बाद हम ले जाएंगे। नहीं माने वो, कहीं कि जाओ बता दो कि इमरजेंसी से आए हैं, डॉक्टर रमेश पांडे को दिखाओ। तो डॉक्टर रमेश पांडे के कक्ष में गई तो इन्होंने कहा कि जो है साहब इसको पहले देख लीजिए, हम इमरजेंसी से भेजे गए हैं। तो उन्होंने कहा चाहे इमरजेंसी से आए चाहे जहन्नम से आया हो, हमसे कोई मतलब नहीं है, पहले आप लाइन में खड़ी हो, उसके बाद में देखेंगे। 10 मिनट के बाद फिर उन्होंने अनुरोध किया कि साहब नहीं, लड़का खड़ा नहीं हो पा रहा है, तबीयत उसकी ज़्यादा ख़राब है, सीरियस है, उसको पहले देख लीजिए तब हम जाएं। तो उन्होंने कहा नहीं, फिर धक्का देकर फिर बाहर कर दिया। तो ये फिर खड़े रहे। उसके बाद में जब 2 आदमी का वो देख चुके तो इन्होंने पर्चा उनके मेज़ पर रख दिया और उसका कहा साहब देख लीजिए, हम नहीं खड़े हो पा रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं है। तो उन्होंने पर्चे को उठा करके फेंक दिया और फेंकने के बाद जब ये पर्चा उठाने लगे तो इनके मोबाइल पे फ़ोन आ गया। उससे जो है ये वो समझे कि वीडियो। दिव्यांशु पाठक मेरा नाम है। 20 तारीख को तबीयत ख़राब थी, सर में मैं माइग्रेन से पीड़ित था। अब आधा शरीर पूरा बहुत तेज दर्द हो रहा था, अभी भी दर्द पूरा बांधे से। माता जी लेके मतलब सुबह दवा दी, उसके बाद जब आराम नहीं हुआ, बुखार भी आ गया था तब तक, तो मम्मी कहीं कि चलो दिखा देते हैं इमरजेंसी में। उसके बाद जो है से ऑटो रिक्शा से लेके गई इमरजेंसी में, तो वहाँ बैठे हम, तो वहाँ मतलब पूछे क्या हुआ, तो हमने बताया कि सर में दर्द है। तो कहे कि 7 नंबर में जाके दिखाओ, फिर हमको बताओ। तो वे ठीक है, फिर गए तो मम्मी साहब पर्चा बनवाए। उसके बाद जो है फिर गए 7 नंबर में डॉक्टर रमेश पांडे जी के पास। तो भीड़ लंबी थी, तभी हम 10-15 मिनट तक खड़े थे। फिर वो मरीज़ देख रहे थे, जब मरीज़ जो देख चुके 1-2 मरीज़, उसके बाद हमने अपना पर्चा उनको मतलब दिया। तो कंपाउंडर ने कहा कि आप लगा दीजिए, बाद में आइए। हम कहते हम मतलब खड़े नहीं हो पाएंगे, बहुत पेन हो रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं, बिना पर्चा हम नहीं देखेंगे, बिना लाइन के। तो फिर नहीं बैठ पाएगा, देख लीजिए सर। फिर 2-3 बार कहे, नहीं सुने। ये भी दिव्यांशु ने भी कहा मतलब सर देख लीजिए, हम खड़े नहीं हो पा रहे हैं। तो कहे हम नहीं देख पाएंगे, आपसे कितनी बार कहें, हमारे लिए सभी मरीज़ बराबर है, सभी सीरियस हैं। तो हम कहा सीरियस हैं, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। फिर नहीं माने, पर्चा उठा करके फेंक दिए। फिर इनका फ़ोन आ गया दिव्यांशु का, तो ये फ़ोन निकाले तो उन्होंने समझा कि मतलब वहाँ हमारी बात रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये झुलझुला करके उठे, तब तक हम कहा चलो देवेश को दिखा लेते हैं। तो बाहर निकल रहे थे उनके दरवाजे से, जिससे बाहर निकले हुए से 2 लोग मतलब निकले, दोनों डॉक्टर, और इनका मतलब दोनों हाथ पकड़ लिए। तो जब हाथ पकड़ लिए तो हम समझा मतलब ये मारने वाले हैं। तो हमने उनका दोनों हाथ मतलब पकड़े, मतलब छुड़ा रहे थे कि आप छोड़ दीजिए उसको, हम ले जा रहे हैं। हाथ नहीं छोड़े, दोनों मतलब पकड़े थे। उसके बाद हमने नीचे ध्यान नहीं दिया, हाथ तो हम ऊपर छुड़ा रहे थे, ये नीचे मतलब ये ट्यूने से इनके अंडकोश में मार दिया। ये जब उन्होंने मारा तब ये छटपटा कर मतलब गिर गए नीचे। तो हमने कहा अब क्या हुआ, तो ये कहे कि मतलब नीचे मार दिए हमको। अब ये चिल्लाने लगे, मतलब बिल्कुल छटपटा रहे थे।